पेगासस हैकिंग मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही अहम और एक कड़ा फैसला सामने रखा। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई बड़ी बातें कही और सरकार को सीधे सीधे इस बात से आगाह किया कि हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सरकार उस पर पर्दा नहीं डाल सकती। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो निजता, प्रिवेसी जो है वो एक बहुत ही महत्वपूर्ण अधिकार है लोगों का। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज जो हैं उनकी अध्यक्षता में काम करेगी। इस मामले का जैसे ही जब फैसला आया तो उसके बाद कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कहा सुप्रीम कोर्ट ने हमारी बात पर मोहर लगाई। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि वह पेगासस जासूसी मामले की जांच करने जा रहे हैं। यह एक बड़ा कदम है और इससे सच्चाई सामने आएगी। पार्लियामेंट के सेशन में हमने पेगासस का मुद्दा उठाया था। पेगासस देश पर, देश के इंस्टीट्यूशंस पर एक आक्रमण है, अटैक है। और हमने 3 सवाल पूछे थे। पेगासस को किसने खरीदा, कि पेगासस किन किन लोगों पर डाला गया था, किन लोगों की टैपिंग की गई थी, किन के फोन्स इन्फेक्ट किए गए थे, क्या पेगासस का डेटा किसी और देश के पास भी था या सिर्फ हिंदुस्तान की सरकार के पास। और अगर प्रधानमंत्री ने हमारे ही देश पर किसी और देश से मिलकर आक्रमण किया है तो फिर इस पे प्रधानमंत्री की भी व्यू हम सुनना चाहते हैं। क्या उन्होंने किया है, और अगर किया है तो क्यों किया है। सरकार ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, प्रधानमंत्री ने और या होम मिनिस्टर ने कुछ ना कुछ इलीगल काम किया है, इसका यही मतलब है। नहीं तो बिल्कुल क्लियरली आसानी से दे देना चाहिए था कि हाँ हमने या किया या नहीं किया, और अगर किया तो इसलिए किया। तो अगर वो जवाब नहीं दे पा रहे हैं तो इसका कारण यह है कि कुछ ना कुछ छुपाया जा रहा है। राहुल गांधी के इस बड़े हमले के बाद भारतीय जनता पार्टी ने भी पलटवार किया। संबित पात्रा ने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राहुल गांधी पर एक बार फिर राजनीतिक हमला बोला। राहुल गांधी जी ने पुनः उन्हीं शब्दों का उच्चारण किया जो वो हमेशा करते हैं। राहुल जी, आप इस विषय को लेकर कोर्ट नहीं गए थे, ना ही कांग्रेस पार्टी इस विषय को लेकर कोर्ट गई थी। कोर्ट में इस विषय पर लंबी चर्चा, लंबी बहस होने के पश्चात कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। और पेगासस मामले में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, सरकार के एफिडेविट के साथ में बैठा हूं, आप देख सकते हैं सरकार ने जो एफिडेविट दिया था उसमें स्पष्ट रूप से सरकार ने कहा है कि हम निवेदन करते हैं कोर्ट से कि जो फॉल्स नरेटिव कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप के लोग पेगासस मामले में पूरे देश में बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उस नरेटिव को ध्वस्त करने के लिए यह आवश्यक है कि एक एक्सपर्ट्स की कमिटी गठित की जाए, एक एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई जाए। और आज कोर्ट ने एक्सपर्ट्स की कमिटी बनाई है। जो सरकार ने अपने एफिडेविट में कहा था, जो सरकार ने अपने एफिडेविट में प्रतिपादित किया था, वही हुआ है। तो आपने देखा कि किस तरीके से इस पे कांग्रेस का वार रहा और बीजेपी का पलटवार। मैं अपने सहयोगी अमित कुमार के पास आपको लिए चलता हूं सीधे और अमित से जानने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अमित, ये एक राजनीतिक मामला तो बड़ा बना ही हुआ था, काफी दिन तक इस पे पार्लियामेंट में भी हंगामा हुआ, लेकिन ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, आज सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरीके से इस पे कई बातें कही, उन्होंने ये भी कहा कि सरकार हर चीज को नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर उस पर पर्दा नहीं डाल सकती और निजता का जो लोगों का अधिकार है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरीके से सरकार के लिए झटका जरूर है। देखिए, मुझे लगता है कि इसमें दोनों बातें हैं। अगर आप देखिए एक लिहाज से तो सरकार पर इस तरह के सवाल खड़े करके वो सरकार से जरूर पूछना चाह रही है कि आप ये जो सिक्योरिटी वाली बात है, निश्चित तौर पर हर बात को आप नेशनल सिक्योरिटी से जोड़ देंगे और फिर ये कहेंगे कि इस बात को हम सामने रख नहीं सकते हैं, लेकिन इस पर अगर आप सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो ये एक तरह से उनके लिए मुश्किल है। लेकिन अगर आप दूसरे पक्ष देखें तो एक तरह से सरकार ने दोनों बातें कर दी, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों बात की कि जो निजता की बात है, एक अधिकार की बात है। देखिए, अगर आप संसद में बयान को सुनेंगे, जब IT मिनिस्टर ने ये कहा था कि यहाँ पर किसी की जासूसी नहीं हुई,
कहा, लेकिन कुछ उन्होंने 50,000 कम से कम 50,000 डेटा के बारे में लीक होने की बात को स्वीकार की थी। इस तरह कुछ गड़बड़ियां लीक हुई है, लेकिन जासूसी नहीं है। तो निजता के सवाल पर कहीं ना कहीं सरकार गिरती नजर जरूर आ रही है और सरकार को जवाब देना पड़ेगा। हालांकि ये भी सही है कि सरकार के कहने पर सरकार ने खुद एफिडेविट देकर ये कहा था कि जांच होनी चाहिए। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों सवाल पूछेंगे, सवाल का जवाब भी देंगे, लेकिन एक राजनीतिक विषय है और इस पर मुझे लगता है कि कांग्रेस लगातार घेरेगी और इस पूरे मसले पर सरकार भी को भी जो एक्सपर्ट कमेटी है उसके सामने सरकार को भी कई तरह के सवालों का जवाब देना पड़ेगा। जो उम्मीद यही है कि कम से कम इस पर जो गंभीर आरोप लगे थे उसके ऊपर ये कमेटी जो भी रोशनी डालेगी उससे देश के लोगों को यह बात सच्चाई से पता चल जाएगी कि क्या पेगासस का इस्तेमाल इस देश में किसी के कहने पर हुआ था या नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया अमित हमसे जुड़ने के लिए।